जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज आपका टॉपिक है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। यह एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिए गए हैं 3 प्रतिरोध जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले देखेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे हैं। तो पहले मैं आपको एक प्रतिरोध के बारे में समझाऊंगा, फिर इसके बाद उनको जोड़ना सिखाऊंगा। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने एक प्रतिरोध लिया हुआ है जिसमें से ये प्रतिरोध का ये वाला सिरा पहला सिरा होता है और ये प्रतिरोध का दूसरा सिरा होता है। अगर इसी तरह का मैं एक और प्रतिरोध इसके बगल में बना देता हूँ, ऐसे करके मैंने एक प्रतिरोध और ले लिया है। ये एक पहले से प्रतिरोध था, एक प्रतिरोध मैंने और ले लिया है। तो ये जो दूसरा मैंने प्रतिरोध लिया है इसका भी यह पहला सिरा होगा और यह दूसरा सिरा होगा। अब इनको आपको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। ये जो पहला प्रतिरोध था इसका ये दूसरा सिरा और ये दूसरा प्रतिरोध है इसका ये पहला वाला सिरा। इन दोनों को आपको कनेक्ट कराना है। तो आप कैसे इसको बोल सकते हैं कि भाई ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा ले लेंगे और ये दूसरा प्रतिरोध है इसका पहला सिरा ले लेंगे और दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। बस कुछ ऐसा ही है श्रेणी क्रम संयोजन। आइए समझने का प्रयास करते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को एक क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे वाले सिरे की बात हो रही है, उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यार में समझ लेंगे। प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3, ये सिरा दूसरे प्रतिरोध का सिरा, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है। अगला प्रतिरोध है, एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आगे इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं इस प्रकार प्रतिरोधों को आप जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 3 प्रतिरोध लिए हैं। 3 प्रतिरोधों का संयोजन से डेरिवेशन करना है। ये वाला पहले प्रतिरोध का पहला सिरा जो होता है और लास्ट में आखिरी प्रतिरोध का लास्ट प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा होता है। इन दोनों सिरों से एक हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। सोर्स तो देना ही पड़ेगा। एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया और बैटरी को कनेक्ट करते ही इस पूरे परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है। प्रतिरोध जो R1 था इसका विभवांतर हमने मान रखा है V1 है। प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1 है। प्रतिरोध R2 का विभवांतर V2 है। प्रतिरोध R3 का विभवांतर V3 है। विभवांतर यानी विभव का अंतर। आगे देखेंगे, यही हमने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम मैंने आपको क्रम बताया कैसे जोड़ा जाता है। जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है तथा संयोजन में प्रवाहित धारा I हो तो ये आपका बेस हो गया श्रेणी क्रम में जोड़ना, प्रतिरोधों का विभवांतर का मानना। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिरा A और ये अंतिम सिरा V लिया हुआ है और इन दोनों के बीच में ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध जहाँ पे आपने कनेक्ट किया है यहाँ पे C पॉइंट लिया है और ये प्रतिरोध को जोड़ने का ये पॉइंट मैंने D लिया हुआ है। ये प्रतिरोध था, इसके सिरे CD हैं। ये प्रतिरोध है, इसका सिरा AC है और ये प्रतिरोध R3 है, इसका सिरा क्या बोल सकते हैं D है एंड B है। अच्छा, सिरों पर विभव होता है। इस सिरे पर विभव VA होगा
इस सिरे पर विभव VC होगा, इस सिरे पर विभव VD होगा और इस सिरे पर विभव VB भी होगा। इन्हीं दोनों का अगर विभव को माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है विभवांतर। जैसा मैंने पहले बताया कि R1 प्रतिरोध का विभवांतर क्या है, V1 है। विभव का अंतर यानी VA में से VC को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, V1 आता है। चलिए आगे समझते हैं, समझ में आएगा, समझने का प्रयास करते हैं। आगे क्या है, ओम के नियम से, ओम का नियम आप सभी जानते हैं, होता है V बराबर I इंटू R। ये क्या है, विभवांतर, ये परिपथ में बहने वाली धारा, और ये क्या है, प्रतिरोध। तो क्रम से प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समीकरण तैयार करने हैं हमको, तो देखते हैं। V बराबर I इंटू R है, तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, पहला प्रतिरोध जो है हमारा है वहाँ पर विभवांतर V1 है। अच्छा, ये विभवांतर है, विभव का अंतर है। विभव का अंतर किसके किसके विभव का अंतर है, VA और VC का। VA VC को माइनस करेंगे तो हमारा विभवांतर V1 ही आता है। तो इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, VA माइनस का VC। अच्छा, तो ये तो अभी विभवांतर हुआ, लेकिन परिपथ में धारा कितनी बह रही है, I। परिपथ में बहने वाली धारा I है। और किस प्रतिरोध के लिए कह रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं पहले प्रतिरोध के लिए, R1 के लिए। तो R1 रख देंगे और इसको समीकरण मान लेंगे एक। सिमिलरली इसी प्रकार आगे भी दूसरा प्रतिरोध के लिए करेंगे, तो दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर हमने फिगर पे देखा V2 है, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर V2 है। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3 है। समीकरण को आगे हल करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के सिरे कौन कौन से हैं, इन दोनों के सिरे हैं VC माइनस का VD, VC माइनस का VD इक्वल परिपथ में बहने वाली धारा सिर्फ I है। दूसरे प्रतिरोध के लिए कर रहे हैं तो R2 हो जाएगा, समीकरण तीसरा। इसी प्रकार V3 यानी कि तीसरे प्रतिरोध के लिए हम कर रहे हैं, तो V3 विभवांतर क्या होगा, विभव का अंतर। V3 कैसे आएगा, जब VD में से VB को माइनस करेंगे, VD में से VB को यानी विभव का अंतर करेंगे, माइनस करेंगे, तभी हमारा ये विभवांतर आएगा। चलिए करते हैं, तो हो जाएगा VD माइनस का VB इक्वल परिपथ में बहने वाली धारा सिर्फ I है और ये हो जाएगा R3। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 आपको जो प्राप्त हो चुके हैं, अब इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो करते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ देते हैं। इसी प्रकार V1 में से V2, V2 में से V3, इसी प्रकार ये अलग क्रम और ये क्रम पूरा आपको ऐड कर देना है। करिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल लगा दीजिए VA माइनस का VC। इसमें क्या ऐड करना है, VC माइनस का VD ऐड लीजिए, सॉरी ऐड VC माइनस VD, फिर प्लस करिए, प्लस क्या करना है, अब इसको करना है VD माइनस का VB इक्वल लगाइए। अब इनको भी ऐड कर दीजिए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आगे करते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमारा ऐड होने के बाद बना हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ कट हो रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। प्लस माइनस में माइनस का VC प्लस का VC, माइनस का VD प्लस का VD कैंसिल हो चुका है। बचा क्या है, बचा हमारा VA माइनस का VB, और यहाँ पर I कॉमन हो जाएगा तो बचेगा अंदर R1 प्लस
R2 प्लस R3 समझते जाएंगे। यहाँ पर VA माइनस VB ये पूरे परिपथ का विभवांतर है, तो इसको हम ये और ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो कुछ भी राइट कर सकते हैं। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बस इतने से हमारा काम चल जाना है। VA माइनस का VB। अच्छा, VA माइनस VA ए सिरे का विभव है और VB बी सिरे का विभव है। अगर अंतर निकालते हैं तो यानी कि देखिए फिगर में समझेंगे, VA VB VA VB इन दोनों को माइनस अगर करते हैं तो पूरे परिपथ का विभवांतर आ जाएगा। जैसे एक प्रतिरोध के लिए हमने किया था VA माइनस VC किया था, तो हमारा विभवांतर क्या था, V1। ये हमने मान के भी रखा हुआ था कि भाई ये क्या हमारा विभवांतर है, लेकिन आया कैसे था, जब सिरे का विभव माइनस करते हैं तब आता है विभव का अंतर। तो पूरे परिपथ का हमने विभवांतर मान रखा है। यहाँ से लेकर सिरा ए से लेकर के सिरे बी तक का विभवांतर हमने मान रखा है, वह क्या है, V है। चलिए करते हैं आगे। तो इसकी जगह हमने रख लिया V, यहाँ पर है I R1 प्लस R2 प्लस R3, गुणे में लिखा हुआ है तो डिवाइड में आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप जानते हैं ओम के नियम से होता है R इक्वल V अपान I, ये आप जानते हैं। तो V अपान I की जगह क्या रख सकते हैं, R रख सकते हैं। पहले से है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये था आपका तुल्य प्रतिरोध। अगर श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ें R1 प्लस R2 प्लस R3, तो उनका तुल्य प्रतिरोध इनके योग के बराबर होता है। जितने भी प्रतिरोध ले लें, अगर आप 5 प्रतिरोध भी ले लेते तो इसी तरह करते चले जाते, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये जितने भी लें 6 तक, तो 6R6 हो जाता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।